हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक से एक नई वीडियो लेकर, और वो है इंग्लिश फ्लुएंसी। ये बीकॉम की है और सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वाली जो हमारी यूनिट है वो है इन दी डोमेस्टिक स्फीयर, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, वो देखेंगे। पार्ट पहला हमारा कौन सा है? द लॉस्ट वर्ड है। इसके पोएट कौन है? एस्थर मॉर्गन। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द लॉस्ट वर्ड बाय द ब्रिटिश पोइट एस्थर मॉर्गन। जो लॉस्ट वर्ड है वो किसके द्वारा लिखा गया है? एस्थर मॉर्गन ने लिखा है। ये पोइट है, ध्यान से देखना, जरा क्वेश्चन आ सकता है। शी वॉज बॉर्न इन 1970, ठीक है। वो कहाँ बॉर्न हुई, कब बॉर्न हुई थी? 1970 में हुई थी। दिस पर्टिकुलर पोएम इज टेकन फ्रॉम हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड बियॉन्ड कॉलिंग डिस्टेंस, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर पोएम है, इसको लिया गया है फ्रॉम हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम। जिनकी कलेक्शन ऑफ पोएम है उनसे लिया गया बियॉन्ड कॉलिंग, ठीक है। बियॉन्ड कॉलिंग डिस्टेंस पब्लिश्ड कब हुई थी? ये 2001 में। मैनी ऑफ द पोएम्स इन दिस कलेक्शन आर फुल ऑफ पीपल हु आर अनेबल टू फाइंड देयर वॉइसेस एंड फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट आइडेंटिटी। तो देखो ये क्या है ना, ये मैनी ऑफ बहुत सारी पोएम्स इस कलेक्शन में जो किससे भरी पड़ी हैं? लोगों से जो अनेबल हैं, जो अपनी आवाज़ को ढूंढने के लिए सक्षम नहीं है, जो अनेबल हैं, एंड फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो स्टेंजा पहला, शी लॉस्ट अ वर्ड, ठीक है, एंड सर्चेस फॉर इट एवरीवेयर। उसने अब कोई शब्द खो दिया है, शी लॉस्ट अ वर्ड, और वो हर जगह ढूंढ रही है उसके लिए। सोफे के पीछे, एट द बैक ऑफ डस्टी कबर्ड्स, अलमारी के पीछे ड्रॉर में। शी पिक्स थ्रू द रबिश सैक्स, वो क्या पिक करती है? रबिश सैक्स, ठीक है। चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेंज ऑफ द पोएम वी फाइंड अ वुमन सर्चेस फॉर अ वर्ड शी हैज़ लॉस्ट। जो उसने खो दिया है वो उसको ढूंढ रही है। एंड शी सर्चिंग फॉर इट इन प्लेसेस विच आर हाइडन फ्रॉम व्यू, और प्लेस जो व्यू से प्लेसेस से छुपी हुई हैं। वेयर वी कीप आवर रबिश, इट यूजुअल टू लुक फॉर अ वर्ड इन प्लेसेस और वेयर वी फाइंड थिंग्स। जो हिडन प्लेस में मैंशन हुई है, देयर प्लेसेस which do not require our attention on a day to day basis, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन का पार्ट चल रहा है अभी। और रेदर प्लेसेस वी टेंड टू इग्नोर इन आवर डेली लिव्स, में हम इग्नोर कर देते हैं प्लेसेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच, जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। द पोइट देन सीम्स टू सजेस्ट दैट द वुमन हैज़ लॉस्ट दिस वर्ड। पोइट हमें वो देखता है कि वो सजेस्ट करता है कि वुमेन जो है उसने वुमेन हैज़ लॉस्ट दिस वर्ड इन द वर्ड ऑफ हर डोमेस्टिसिटी, ठीक है। दिस डोमेस्टिक वर्ड इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल वर्ड, ये सिर्फ एक फिजिकल वर्ड नहीं, ऑल्सो अ मेंटल, ये मेंटल वर्ड भी है। वुमन इज सो प्री ऑक्यूपाइड इन दिस वर्ड शी फेल्स टू रिमेंबर दिस वर्ड, वो फेल हो रही है उसको वर्ड को याद करने में। सर्टेनली एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा समझ में आ गया। सेकेंड की तरफ देखते हैं। अंडर द कारपेट, कारपेट के अंदर। शी फाइंड्स लॉट्स ऑफ अदर्स, वो बहुत कुछ ढूंढती है, बहुत सारी चीज़ें ढूंढती है। शी हैड फॉरगॉटन, वो भूल गई है। शी हैड स्वैप्ड अंडर देयर बट नॉट द वन शी इज़ लुकिंग फॉर, बट वो नहीं मिल रहा उसको जिसके लिए वो ढूंढ रही है। द ट्रबल इज इट स्मॉल ओनली 2 लेटर, जो ट्रबल है, वो जो परेशानी उठा रही है वो सिर्फ बहुत छोटा है, इट्स स्मॉल, सिर्फ 2 लेटर्स, दो नो लेस वैल्यूबल फॉर दैट, उसके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है। चलो वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेकेंड स्टेंजा द सेम थीम ऑफ द लॉस्ट वर्ड इज कंटिन्यू, जो लॉस्ट वर्ड है वो अभी भी कंटिन्यू है इसी सेम थीम का। वी सी हर लुकिंग अंडर द कारपेट, हम उसको अंडर द कारपेट ढूंढ रहे हैं। वी सी हर लुकिंग, वो कहाँ देख रही है? अंडर द कारपेट देख रही है। एंड देयर शी फाइंड मैनी अदर वर्ड्स, वो फिर बहुत सारे वर्ड्स ढूंढती है। बट शी हैड स्वैप्ड अंडर द कारपेट बट नॉट द वन शी वॉज लुकिंग फॉर, बट उसको वो नहीं मिल रहा जिसके लिए वो ढूंढ रही है। The phrase swept under the carpet is used to indicate that something was hidden deliberately. What are the things she had swept under the carpet? Deliberately, what are these words that she had swept under the carpet?
We tend to sweep under the carpet things we don't want others to see or things. हम दूसरों को देखना नहीं चाहते और ना ही चीज़ों को. That embarrass us, जो हमें embarrass कर रही है. We tend to hide or suppress things. हम टेंड कर रहे हैं कि छुपाने की उन चीज़ों को, बट वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैम. बट हम उनके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है. द वुमन हेयर सीम्स टू बी इन द हैबिट ऑफ स्वीपिंग मेनी वर्ड्स अंडर द कारपेट. शी इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सन. वो यानी कि उससे ये पता चलता है कि वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं है. शी इज़ हिडन एंड सप्रेस्ड और फॉरगॉटन मैनी वर्ड्स बिकॉज शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग दैम. उनको यूज़ करने के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं है. ठीक है, स्ट्रेंजर 3 पे आ गए हैं हम. देखते हैं, चलो. She stand racking her brains for the last time she used it, but all come from mind or failed attempts. When her mouth was full of someone else's tongue. वो किसी की जुबान से भरा पड़ा है उसका मुंह. Explanation की ओर ध्यान देते हैं. In the third stanza, she takes a break from this frantic search to think about the word. She tries to remember the last time. वो याद करने की कोशिश करी उसने लास्ट टाइम वो जो उसने यूज़ किया था वर्ड कहाँ था, वो कैसा, वो सब चीज़ें याद कर रही है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. हम ये बहुत ही कॉमन वे होता है चीज़ों को याद करने का. अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी थी लास्ट टाइम, हमने क्या यूज़ किया था और वो कहाँ पर रख दी थी, तो वो हम याद करते हैं. तो वही चीज़ वो भी कर रही है. आर लॉस्ट ऑफ मिस प्लेस बट दिस अटैम्प्ट ऑल्सो एंड इन फेलियर. ये अटैम्प्ट में भी इसको फेलियर ही नज़र आया. शी कैन हार्डली रिमेंबर द लास्ट टाइम शी यूज़. उसको हार्डली ही कोई चीज़ याद रहती है जो वो यूज़ करती है, उसको याद नहीं है. द ओनली थिंग शी रिमेंबर्स नाउ इज़ नॉट द यूज़ ऑफ द वर्ड बट द फेलियर इज़ टू यूज़ इट. शी इज़ ट्राई. उसने बहुत बार ट्राई किया याद करने का, बट उसको याद नहीं आ रहा है. बिकॉज हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्स टंग. वो किसी की ज़ुबान से भरा पड़ा है. जब पोइट क्या कहता है, हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्स टंग, इट डज नॉट मीन दैट शी डिड नॉट हैव अ टंग ऑफ हर ओन. ज़ुबान भरी पड़ी है उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर उसकी अपनी ज़ुबान नहीं है, उसके पास ज़ुबान नहीं है बोलने के लिए. टंग हेयर इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ वॉइस. यानी कि वो अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है. वो जो दूसरों ने उसको बोल दिया वो वही सब उसके दिमाग में है, तो वही सब बोल रही है. उनकी दूसरों की आवाज़ बोल रही है, वो खुद की आवाज़ नहीं बोल रही है. When the woman tries to remember the word she has lost, she is unable to do so because she had been using not her own but someone else's words. She was saying what other wanted her to say. कि लोग क्या कहते थे उससे, उसको वो सब याद है, उसको अपना कुछ याद नहीं है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपके लिए यूज़फुल है. सो थैंक यू सो मच.